दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। विजय नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। विजय अपनी मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उसके पापा की पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते करते गुजर गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। उसके पापा की तबीयत मेहनत मजदूरी करने की वजह से सदा खराब रहती थी, पर वो विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वो प्रयास किया जो वो कर सकते थे। विजय की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। अब वो छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, जिससे उनका थोड़ा बहुत खर्चा निकल आता और साथ में ही वह कलेक्टर बनने की पढ़ाई भी कर रहा था। विजय अपने समय का एक मिनट भी फालतू समय में नहीं गुजारता था। विजय ने पूरा समय नौकरी और पढ़ाई में ही लगा दिया। विजय के पिता को ये पता था कि उनका बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए भी उन्होंने कभी अपने बेटे से इस बात का जिक्र नहीं किया और ना ही उसे अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल से विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने घर और ज़मीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और उसे केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर तो दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। कुछ समय बीता, फाइनली वो दिन आ गया जब विजय का रिजल्ट आने वाला था। विजय को और विजय के परिवार वालों को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली वो दिन आ गया और विजय का रिजल्ट आया तो विजय ने बहुत अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास किया। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आज विजय का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और आज सुबह से ही विजय के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उस दिन देर रात को विजय के पापा की मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया, अब वो अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले और ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह विजय इंटरव्यू देने जाने वाला था, तभी उसने माँ और पापा के पास फ़ोन लगाया उनका आशीर्वाद लेने के लिए। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने के लिए कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वो तुमसे बात तभी करेंगे जब तुम कलेक्टर बन जाओगे। अब वो एक कलेक्टर से ही बात करेंगे। ये सुनकर विजय ने कहा, ठीक है माँ, अब मैं कलेक्टर बनकर ही लौटूंगा, पापा का सपना सच करूँगा। इतना सुनकर विजय की माँ ने फ़ोन रख दिया। तब विजय इंटरव्यू देने के लिए निकल गया। जब विजय का इंटरव्यू ख़त्म हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे तुरंत घर जाना है। उसे एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की तबीयत को समझने में। वो बहुत तेज़ी से अपने घर गया
उसने घर जाके देखा कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो अपने पिता के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया, मुझसे बातें करो। आज विजय के पिता को वो खुशी मिली थी जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। शायद भगवान विजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गया। पहले वे अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करते रहे, फिर बेटे के सपने के लिए घर और ज़मीन भी गिरवी रखने पड़े। वे जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर ही चले गए। विजय के पिता को जिंदगी में बेशक कुछ हासिल ना हुआ हो, लेकिन वो अपने बेटे को इस काबिल बना गए कि उसकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खा सके। विजय की माँ ने जो उस रात किया था, ऐसा करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बन के घर आया, तब विजय से उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी कोई गरीब तुमसे मदद मांगने आए तो तुम अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना ही भी बुरा क्यों ना हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे विजय के पिता का जीवन लग गया विजय को कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर पहुंच जाता है, तब उसमें बहुत सारे लोगों का त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उनके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेसमैन के बारे में बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि हम कोई भी नई ऐसी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।